कर लिया क्यों? संत गुरमीत राम रहीम, मैं ये समझता हूँ कि जो जेल में बैठा है वो भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत बैठा है। तो संत के ऊपर गुरमीत राम रहीम के केसों की जांच कोई इंडिपेंडेंट बॉडी करे तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं शक कर रहे हैं नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਂਡੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ सजा कट रहे ने, वो दोषी ने, ठीक है। तो क्यों तुसी इस तरह दी स्टेटमेंट्स देने हो? जितना मैंने सरसा डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को पढ़ा है, जितना समझा है, जितना देखा है, मैं ये लिख के दे सकता हूं कि मेरे 34-35 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैंने नहीं सुना डेरा सच्चा सौदा बाबा ने किसी भी धर्म के बारे में, मैं नहीं देखा कि उन्होंने किसी के धार्मिक उसके ऊपर जो है कोई टिक्का टिप्पणी की, कोई गलत बात की। अभी हिंदुस्तान की किसी अदालत ने ये फैसला नहीं दिया कि संत गुरमीत राम रहीम जो है वो बेअदबी का दोषी है। मैं देश की जुडिशरी से पूछना चाहता हूं, जितने साल से संत गुरमीत राम रहीम जेल में है, मैं इनके साथ साथ आसाराम बापू, क्या आसाराम बापू को आज तक जितने 10 साल 12 साल उन्होंने सजा भुगत ली है, क्या वो पैरोल के वो हकदार नहीं है? तो बाबा जी तो मिल रही है ना। पहले आपने जो मेरे ऊपर किसानों का इतना बड़ा आरोप लगा दिया, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने राजपुरे जाना हो कितने दूर तक घूम के आएगा? परमानेंट डेरा लाके बैठ गया, क्या कहा है देश की न्यायपालिका? एक आम आदमी 1 घंटे के लिए रोड जाम कर दे तो FIR दर्ज हो जाती है। आप उनके राइट या उनकी मांग नहीं माननी जा रही तो सरकारों ने प्रदर्शन करने के लिए जगह सुनिश्चित की हुई है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब मैं 4 दिन पहले मैंने जो मुस्से वाले के फादर के बारे में हा का नारा लाया, उसकी माता जी के बारे में हा का नारा लाया, मेरा बड़ा भाई है, उसका फादर जो है। चंगी गल है? नहीं चंगी गल नहीं, सुनो भाई यार, बलकौर सिंह नाल जाती हो रही है, मैं लड़ाई लड़ांगा नाल खड़ा। सरसा बाबा के खिलाफ साजिश ना हो, मैं लड़ाई लड़ांगा। एक बात समझिए शुक्ला जी, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। तो एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ताकि बाबा बाहर आ ही ना सके, बाबा को पैरोल मिल ही ना सके, ताकि उनकी जो मंसूबे पूरे हो जाए। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੰਦਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। आपके माध्यम से, डेली पोस्ट के माध्यम से मैं उसी दिन बाबे के खिलाफ झंडा बुलंद कर दूंगा सरसा वाले, जिस दिन मुझे कोई ये लाके दे देगा कि डेरा सरसा सौदा प्रमुख या हनीप्रीत ने कोई बेअदबी की है। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। अंबाले पहुंचे हैं, खास तौर पे खास वजह तो अंबाले पहुंचे हैं क्योंकि लगातार एक शख्स ने जो डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵੀਰੇ ਸ਼ਾਂਡਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ विश्व हिंदू तख्त दे। सर जय श्री राम। शुक्ला जी नमस्कार, मैं सभी डेली पोस्ट के दर्शकों को मेरी राम राम सत श्री अकाल। हाल ही विच तुहाडी एक प्रैस वार्ता सानू मिली, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गवाह जो कि बेअदबी दे विच अदालत दे विच पेश होया है, बहुत संगीन आरोप उन्होंने लगाए ने डेरा मुखी ते हनीप्रीत ते जी। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? देखो गगन जी,
संत गुरमीत राम रहीम, मैं ये समझता हूं कि जो जेल में बैठा है वो भी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत बैठा है, एक साजिश है। और क्योंकि मामला हाईकोर्ट में अपीलें, हाईकोर्ट में सब जुडिस हैं, मेरा बोलना बनता नहीं। कहा है कि मुझे थ्रेट है, जान से मारने की धमकी है और हनीप्रीत और इन्वॉल्व है बेअदबी में। तो बहुत सी चीजें मैंने अखबारों में पढ़ी। मुझे डेरा सरसा के बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए हाँ का नारा लगाओ। ना मैं सरसा डेरे को कोई नामदानी हूं। मैं जो डेरा सच्चा सौदा के काम है, वो कहते हैं ना, इसके तो काम बोलते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में अनिल विज के काम बोलते हैं, जो फॉर्मर हरियाणा के होम मिनिस्टर है, भाई उसके काम बोलते हैं। मैं 34-35 साल से देख रहा हूं, मोदी जी ने तो 2014 में सफाई का अभियान छेड़ा था वाल्मीकि मंदिर से, दिल्ली से। मैं बाबा जी को 35 साल से देख रहा हूं, 35 ईयर। जो नालियों से गंद, कीच, गुजरात के अंदर भूकंप आ गया, गांव के गांव खत्म हो गए। तो किसी औरत को, किसी लड़की को कहते हैं कन्यादान, खून दान, गऊ दान, ये दान बड़े श्रेष्ठ बने, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ दान कन्यादान है। लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज बनाना, लड़कियों को इंटरनेशनल और विदेशों में खिलाना, ओलंपिक खिलाना, फिर भाईचारे नू एक करना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उनको गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज भी किया। मैं तो एक निम्न नमाना, छोटा सा दास, छोटी सी बात, बड़ा मुंह, छोटा मुंह है, शायद बड़ी बात कर रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष, पॉलिटिशियन, जो थिंक टैंक हैं, आप पंजाब, दिल्ली, यूपी, किसके किसके नाम लूं, एग्जाम्पल एक से एक है। तो आज बाबा जी के ऊपर बुरा टाइम है। अगर आज बाबा जी के ऊपर बुरा वक्त है तो उनको बहुत लोग छोड़ गए, और मैं उनके अतीत को नहीं भूला, और वो जो काम वो करते थे वो निरंतर वो काम जारी है। और जो लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं वो उन्हीं के लोग होते हैं, पहले दोस्त होते हैं, फिर वो दुश्मन बन जाते हैं, कोई ना कोई इंटरेस्ट। अगर इन सरसा संत के ऊपर गुरमीत राम रहीम के केसों की जांच कोई इंडिपेंडेंट बॉडी करे तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई पे शक कर रहे हैं? नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैंने क्या कहा आपको, देखिए सीबीआई भी किसी के अधीन है। हमारे देश में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखा, जजों को टेम्पल ऑफ जस्टिस का पार्ट क्यों समझा? आज हम कहीं भी कोई भी सरकार, सीबीआई, आईबी, विजिलेंस, ईडी, एनआईए किसी का हमारे साथ ग्रेट इनजस्टिस कर दे, इनजस्टिस करे, तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है। अब जैसे परसों अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुआ, उन्होंने ओवरनाइट जो है सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक किया, उनकी लीगल टीम ने। वो दैट इज सेपरेट थिंग कि उनको जस्टिस मिला नहीं मिला, उनकी सुनवाई हुई नहीं हुई। लेकिन बहुत से लोग, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक कमेटी बनाई जाए, रिटायर्ड जज हो जिसमें, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि जितने एलिगेशन, फेक एलिगेशन, जो डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी, सवाल ले लो, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ और उनके डेरों के खिलाफ वर्षों से हो रही है, वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएगी। और जो एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, ए हो या जेड हो, उनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपना कोई निजी हित साधना और डेरे को बदनाम करके उनको कोई ना कहीं। अब मेरी बात सुनिए, आपके वो एक सवाल, हाँ जी, हाँ जी, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਲਏ? ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਂਡੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂट्स ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मैं आपने अभी बड़ा दबाव देके, एक दबाव बना के कि आप
पड़ोसी सूबा पंजाब कभी किसानों के ऊपर बात उठा देते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਨਾ। हम छोटे हैं, छोटे थे, छोटे रहे। दो मतलब दोनों सवाल दे ले। चलेगा जी, एक और चीज सुन लो जी। सब तो वड्डी गल है पंजाब दे, जितना मैंने सरसा डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को पढ़ा है, जितना समझा है, जितना देखा है, मैं ये लिख के दे सकता हूं कि मेरे 34-35 साल के पॉलिटिकल कैरियर में मैंने नहीं सुना डेरा सच्चा सौदा बाबा ने किसी भी धर्म के बारे में, मैं नहीं देखा कि उन्होंने किसी के धार्मिक उसके ऊपर जो है कोई टिक्का टिप्पणी की, कोई गलत बात की। अभी हिंदुस्तान की किसी अदालत ने ये फैसला नहीं दिया कि संत गुरमीत राम रहीम जो है वो बेअदबी का दोषी है। ना ही आज तक हनीप्रीत को मैं कभी नहीं मिला जीवन में, ना कभी वो हनीप्रीत के इसलिए दुश्मन है कि हनीप्रीत बाबा गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली डांट रहे। अब हमारे यहाँ बेटी के ऊपर जो है कई तरह की टिक्के टिप्पणियां की जाती हैं। बेटी बहना सबकी साझी होती हैं। आप बड़ी आसानी से किसी के ऊपर टिप्पणियां कर देते हैं, किसी के कैरेक्टर को जो है ना 1 मिनट में मिट्टी में मिला देते हैं। तुसी भी तो शैंडल है जी, बाबा जी ने क्लीन चिट दी थी ना। मैं कौन होता हूं क्लीन चिट देने वाला? जो व्यक्ति कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तब उसके ऊपर कोई केस नहीं था, वो पाक साफ था। वो आदमी जिसने मिलिट्री के लिए लाखों यूनिट ब्लड इकट्ठा करके दिया, नालों में बढ़ के उसके अनुयायी गंद निकालते थे, भूकंपों में जाते थे। आज एक केस सेशन कोर्ट ने उनको सजा कर दी। मैं देश की जुडिशरी से पूछना चाहता हूं, जितने साल से संत गुरमीत राम रहीम जेल में है, मैं इनके साथ साथ आसाराम बापू, क्या आसाराम बापू को आज तक जितने 10 साल 12 साल उन्होंने सजा भुगत ली है, क्या वो पैरोल के वो हकदार नहीं है? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ जी तो मिल रही है ना? नहीं, मैं एक जनरल बात आ जाते। मेरे बाबा देखिए शुक्ला जी, मेरे बाबा जी नहीं है वो। हम वो कलम नहीं जो भिक जाती हो दरबारों में। हम शब्दों की दीप शिखाएं दी आरो चौबारों में। हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, सच बात कहूं तो आ जाती है शामत, चुप रह के भी दुनिया में गुजारा नहीं होता। सच को सच कहने वाले कितने लोग रह गए? शांडिल्य एक देश में संदेश देने की कोशिश कर रहा है। मैं पहले आपने जो मेरे ऊपर किसानों का इतना बड़ा आरोप लगा दिया, उनकी मांगों को मैंने गलत नहीं कहा, उनके तरीकों को आप मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने राजपुरे जाना हो कितने दूर तक घूम के आएगा? परमानेंट डेरा लाके बैठ गया, क्या कहा देश की न्यायपालिका? एक आम आदमी 1 घंटे के लिए रोड जाम कर दे तो FIR दर्ज हो जाती है। अब किसान के राइट या उनकी मांग नहीं मानी जा रही, तो सरकारों ने प्रदर्शन करने के लिए जगह सुनिश्चित की हुई है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं किसानों का जो एक्ट है जिससे लोग परेशान हो, मरीज परेशान हो, एम्बुलेंस से परेशान हो, आज हाँ का नारा उनके लिए कौन लगा रहा है? आज हम हरियाणा में छोटे भाई हैं, हमें बड़े, अगर वो छोटे मानते हमें पानी दे दे तो पानी पिला दो, किसी भी जमुना का सानू पानी पिला दो। देखो शुक्ला जी, बड़ा आसान है बात कहना, वही तो बड़ा बात है उसको इम्प्लीमेंट करना। ऐसी तो पानी दे। मैं जिस विषय के ऊपर हम विषय भटक रहे हैं, आज हमारा विषय जो है वो डेरा मसौदा को लेके आप बात कर रहे हैं। बाबा ला दिखा रहा है, बाबा लोगों को रोशनी दिखा रहा है, उसकी तकलीफ। अब ये ड्रामा इसलिए किया है कि बाबा पैरोल पे बाहर ना आए। उनको लगता है बाबा जी पैरोल पे बाहर आ रहे, पैरोल बाबा जी का राइट है। अभी स्टेट हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट को बताया कि हमने बाबा जी जैसे केसेस में 89 लोगों को पैरोल दी है, तो फिर बाबा जी को बुलाइज कहां से कर दिया? तो मैं समझता हूं कि कहते हैं ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो ये तो एक लोगों की समाज की बड़ा पुराना गाना है। अब मैं 4 दिन पहले मैंने जो मुस्से वाले के फादर के बारे में हा का नारा लाया, उसकी माता जी के बारे में हा का नारा लाया। मेरा बड़ा भाई है, उसका फादर जो है, चंगी गल है नहीं चंगी गल नहीं। सुनो भाई यार, बलकौर सिंह नाल जाति हो रही है, सरकार दब रही है। मैं चैलेंज करता भी, चाहे सूबा सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं लड़ाई लड़ांगा नाल खड़ा। ਕੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੰਦ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਦੀ, ਧੀ ਦੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪੜਨਗੀ। ਤੇ शुक्ला जी, मैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ਵੱਲੋਂ बड़ी जिम्मेदारी 24 साल तो
के हक में हाँ का नारा लाने की भी तकलीफ है। जब सरसा बाबा के खिलाफ साजिश ना हो, मैं लड़ाई लड़ांगा। जरूरत पड़ी मैं भी लीगल आदमी हाँ, मैं इसकी लड़ाई लई। बाबा सरसा गुरमीत राम रहीम एक पाक साफ होकर निकलेगा। आज निकले, कल निकले। देखिए एक बात समझिए शुक्ला जी, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। बहुत से लोग जेलों में ऐसे बैठे हैं। यही गल है, लास्ट ही कमेंट लेना तुसी कि सच्चाई परेशान, यही तो गल है ना। लंबी लड़ाई लड़न तो बाद जितते है, सच्चाई जड़ी है परेशान तो हुई है पर पराजित नहीं हुई। नहीं अगर मैं इस सच्चाई को शायद उस दिन भी ना मानूं, अगर ये सपोज करो कल को सुप्रीम कोर्ट तक भी बाबा जी हार जाएं, फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं मानेगा। इसका कारण समझ लो, जो व्यक्ति गंदा होगा, जो व्यक्ति करैक्टर का लेस होगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, करैक्टर नहीं होगा, जिसकी सोच माड़ी होगी, कहीं भी गिरेगा। लेकिन सरसा वाला बाबा गुरमीत राम रहीम का करैक्टर बिल्कुल डट के खड़े होना के जैसा है। आप साजिशें रच रहे हैं, हो सकता है कल को मुझे भी मार दिया जाए। आपसे अपील करता हूं, आप बड़े काबिल चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे अपील करता हूं कि जो इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं सरसा बाबा के नाम को लेके, आप उनके ऊपर भी नत पाओ। तो एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ताकि बाबा बाहर आ ही ना सके, बाबा को पैरोल मिल ही ना सके, ताकि उनकी जो है मनसूबे पूरे हो जाए। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੰਦਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਟ के ਕਹਿੰਦੇ। आपके माध्यम से, डेली पोस्ट के माध्यम से मैं उसी दिन बाबे के खिलाफ झंडा बुलंद कर दूंगा सरसा वाले, जिस दिन मुझे कोई ये ला के दे देगा कि डेरा सरसा सौदा प्रमुख या हनीप्रीत ने कोई बेअदबी की है। क्लियर उन्होंने तुसी मान नहीं रहे, क्लियर उसके कहने से किसी, देखिए कहने वाली होगा। सुनो 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 161 और 164 ये सेम इक्वल स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट है, एक ठीक है स्टेटमेंट जो है पुलिस के सामने है। तो 161 का बयान हो या 164 का बयान हो, लॉ के अंदर एक एविडेंस को कहते हैं स्टर्लिंग विटनेस। स्टर्लिंग विटनेस आप डिले को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपने कहा कि हनीप्रीत ने कहा है, आपने इतने दिन तक वो क्यों रखा संभाल के ये बात, और आज उस टाइम आपको खतरा नहीं था। ਸੋ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ अपना गल रखने का हक है। तो साडे सवालों के जवाब वीरेश शांडलिया वालों अपने हिसाब नाल दिते गए ने। तुहानूं ये इंटरव्यू किवें लगी तो तुसीं जरूर दसो। कैमरामैन अभिषेक नाल गगन शुक्ला, डेली पोस्ट पंजाबी। तो इन्ना तो मैनूं लगदा गवाह